हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और फिर प्रीफेस टू शेक्सपियर का समरी लेकर आ रहे हैं। तो 15th बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए समरी शुरू करते हैं। तो 15th जो पैराग्राफ है उसमें शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो उस सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि कुछ क्रिटिक्स ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है फॉर अ पर्टिकुलर किसी चीज़ को बताने के लिए। तो वो मतलब उनका कहना है, सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि सम क्रिटिक्स हैव फाउंड फॉल्ट विद शेक्सपियर्स इन मोस्ट रिस्पेक्ट। मतलब किस तरीके से कुछ क्रिटिक्स को उनके वर्क में कमियां दिखती हैं, जिसमें से जो डेनिस करके एक हैं और राइमर करके हैं, उनका ऐसा मानना है कि जो रोमन कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के प्ले में उस आर नॉट सफिशिएंटली रोमन। उनका ऐसा मानना है कि वो प्रॉपरली रोमन नहीं हुए हैं। ये डेनिस एंड राइमर ऐसे दो क्रिटिक हैं जो ऐसा सोचते हैं कि जो रोमन कैरेक्टर्स हैं उनका जो डिस्क्रिप्शन शेक्सपियर ने दिया है या जिस तरीके से उस कैरेक्टर को इन्होंने पेंट किया है शेक्सपियर ने, वो प्रॉपर कहा जाए कि रोमन नहीं दिखते हैं। फिर इसी सिलसिले में एक और इम्पॉर्टेंट क्रिटिक का नाम वो लेते हैं जिसमें वॉल्टेयर का नाम आता है, और वो कहते हैं कि वॉल्टेयर की ये कंप्लेन है दैट द किंग इन शेक्सपियर्स प्ले डिड नॉट बिहेव कम्प्लीटली एज अ किंग। कि जो किंग है शेक्सपियर के ड्रामा में या शेक्सपियर के प्ले में, वो प्रॉपरली किंग जैसा बिहेव नहीं करते हैं। डेनिस की जो क्रिटिक हैं वो इस वजह से नाखुश हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो मेनिनियस करके एक रोमन सेनेटर हुआ है, किरियोलेनुस करके जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें, तो उनका ऐसा मानना है कि वो काफ़ी हद तक बेवकूफ़ जैसा उन्होंने बिहेव किया है, बफून जैसा उसने बिहेव किया है प्ले में। तो ये मतलब बफून का मतलब होता है कि मूर्ख इंसान, या फिर आप कह लो कि जो बुद्धिहीन लोग होते हैं, तो वैसा कैरेक्टर बनाया है। और वहीं पे वॉल्टेयर की अगर हम बात करें तो वॉल्टेयर ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू द डेनिस, और वो कहते हैं कि इन हैमलेट मतलब क्लॉडियस को ड्रंक्ड दिखाया गया है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कहा जाए कि कुछ क्रिटिक्स को ये सारी चीज़ें शेक्सपियर के कैरेक्टर की खटकती थी, और इसी वजह से कुछ क्रिटिसिज्म शेक्सपियर्स के कैरेक्टर के लिए आया है। लेकिन अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो वो अपने कैरेक्टर्स को कैसे देखते थे। शेक्सपियर ऑलवेज मेड नेचर प्रीडोमिनेंट ओवर एक्सीडेंट। उन्होंने नेचर को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है। नेचर इन द सेंस नॉट द नेचर जो अगल बगल, जो ह्यूमन नेचर है वो उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही ध्यान दिया है। अगर आप उनके एसेंशियल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उन्होंने ही प्रिजर्व द एसेंशियल कैरेक्टर्स, बहुत ही संभाल कर अपने कैरेक्टर्स को इन्होंने बिल्ड किया है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि मतलब इन सब चीज़ों को बॉदर नहीं किया है कि किस तरीके से कुछ एक्सीडेंटल डिस्टिंक्शन हो सकता है या कैरेक्टर्स में कि नहीं। ही न्यू दैट रोमन्स like every other city had men of all the dispositions। हर तरीके के लोग जैसे रोम भी तो एक शहर ही है ना, तो उस शहर में भी तो जो कैरेक्टर हैं या जो लोग हैं वो हर तरीके के होंगे। उनका जो नेचर होगा, उन डिस्पोजिशन का मतलब कह लीजिए कि प्रवृत्ति, जो इंसान का बिहेवियर होता है, जिस तरीके का इंसान होता है, तो वही डिस्पोजिशन जो है शेक्सपियर के कैरेक्टर्स का। वो कहते हैं कि शेक्सपियर का ऐसा मानना था कि ही न्यू दैट रोम इज़ लाइक एवरी अदर सिटी, जैसे हर एक सामान्य सिटी है। हैड अ मैन ऑफ ऑल डिस्पोजिशन, हर तरीके के लोगों के जो प्रवृत्ति होती है उस तरीके के वहाँ भी लोग होंगे। ये शेक्सपियर ने इस चीज़ को, तो ये नेचर है लोगों का।
ठीक है, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इन द सेंस कि जानबूझ के कोई चीज़ इन्होंने नहीं की है, या उन्होंने नेचुरल रहने की कोशिश की है कि अगर इस तरीके का इंसान है तो वो हर जगह इस तरीके के इंसान मिलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब आप अगर रोमन्स व ग्रेट, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो ग्रेट हैं तो उनके कैरेक्टर्स या उनके जो लोग होंगे उनके अंदर कुछ मूर्ख लोग नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ तेज़ तरार लोग नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ कावर्ड्स लोग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। ये सोचना कि नहीं होंगे बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट इज़ कि आप कंडीशनल हो रहे हो, और ऐसा नेचर नहीं, मतलब नेचर ने इस तरीके का लोगों को नहीं बनाया। हर एक इंसान, वेदर यू आर ग्रेट और नॉट, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और शेक्सपियर ने उस चीज़ पे फोकस किया है कि लाइक एनी अदर मैन, रोमन्स वो ऑल्सो द ह्यूमन, और उनके अंदर भी वो सारी कमियां हैं, तो हम उसको क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंट करें। तो ये चीज़ें शेक्सपियर ने इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो अब उनका ऐसा मानना था कि वांटिंग टू पोर्ट्रे अ बफून, बफून मतलब जो होते हैं लाइक क्या कहा जाए, जो मूर्ख लोग होते हैं, ही सेलेक्टेड वन फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ द रोमन सीनेट। तो उन्होंने, मतलब वो चाहते थे कि वो ऐसा पोर्ट्रे करें जो कि रोमन सीनेट के मेंबर में से कोई एक मेंबर ऐसा हो जो मूर्ख हो, या जो, मतलब ये स्वाभाविक है। सॉरी, इसमें उन्होंने कुछ एग्जैगरेट या किसी को डिफेम करने के लिए उन्होंने नहीं इस तरीके से पेंट किया है। उन्होंने इस तरीके से लिखा है बिकॉज इट इज़ ह्यूमन नेचर। आप ज़रूरी नहीं कि जितने भी रोमन सीनेट्स थे वो सबके सब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बुद्धिमान और हर चीज़, ऐसा नहीं। ये एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन होगा हमारा सोचना। तो ये सारी चीज़ों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पे शेक्सपियर का काफ़ी ध्यान रहता था, ऐसा सैमुअल जॉनसन का कहना है। उन क्रिटिक्स को आंसर उन्होंने दिया है जो शेक्सपियर के ड्रामा में कुछ कमियां खोज रहे हैं। तो वो शेक्सपियर की तरफ से सैमुअल जॉनसन उनको आंसर कर रहे हैं कि एक्चुअली जो शेक्सपियर जब भी कोई कैरेक्टर को चूज़ करते थे और उनको जब वो पेंट करते थे तो उनको ह्यूमन ही रखते थे। उनको वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और बहुत ही सुपरमैन टाइप उन्होंने कोई कैरेक्टर नहीं बनाया। तो इस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। तो अगेन ही वांटेड टू शो कि जो, मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो कहते हैं जो हड़पने वाले होते हैं या जो मर्डरर्स होते हैं, आर नॉट ओनली बहुत ही ऑडिशियस हों, बट बहुत ही ईवल होते हैं। वो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है। और मतलब इस वजह से उन्होंने ड्रंकनेस वगैरह ये ऐड किया है टू द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन, बिकॉज किंग लव्स वाइन लाइक अदर मैन। तो उन्होंने किंग को ह्यूमन रखा है कि अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ड्रिंक कर सकता है तो वाई नॉट अ किंग। किंग भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी भी तो कुछ पसंद हो सकती है, कुछ नापसंद हो सकती है। तो इस तरीके से शेक्सपियर ने अपने कैरेक्टर्स को बनाया है। तो जो ऑब्जेक्शन रेज्ड हुआ है शेक्सपियर के ड्रामा को लेके या प्ले को लेके या उनके कैरेक्टर्स को लेके, तो अकॉर्डिंग टू सैमुअल जॉनसन ये पिटी माइंडेड सोच है, ये बहुत ही छोटी सोच है उन क्रिटिक्स की जो शेक्सपियर को इन सब चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ओवरऑल जो 15th पैराग्राफ है उसकी यही समरी है कि कुछ क्रिटिक्स ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया और उनकी क्रिटिसिज्म का जवाब सैमुअल जॉनसन ने इस पैराग्राफ में दिया है। जस्टिफाई किया है शेक्सपियर को, गार्ड किया है शेक्सपियर को सैमुअल जॉनसन ने अगेंस्ट जो क्रिटिक्स का व्यू है उसके। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अभी कुछ देर में नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 16 to 19 पैराग्राफ का समरी एक साथ मैं लेकर आऊँगी। So till then, take care of yourself and stay blessed. Thank you for watching this video. And if you are new to the channel, please subscribe this channel. यहाँ पे मैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, यू आर द बॉस एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। सो नेक्स्ट वीडियो अभी कुछ देर में आएगी। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़िए और खुश रहिए।